जेटक ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको ऐसे फुल फॉर्म बताएंगे जो एग्ज़ाम में भी आते हैं और आगे कॉमनली यूज़ भी होते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस, जो कंडक्ट करवाती है आईपीएस का एग्ज़ाम, आईपीएस का एग्ज़ाम, आईएएस का एग्ज़ाम। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक पीएससी कंडक्ट करवाती है। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कंडक्ट करती है सीपीओ एग्ज़ाम कराती है, एसएससी जीडी का करवाती है और एमटीएस के ऑल ओवर वैकेंसी करवाती है। उसके बाद पीएससी हमने एक पहले पढ़ा था जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन था। वैसे पीएससी का एक और फुल फॉर्म है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, परमानेंट सर्विस कमीशन। उसके बाद पीसी एक पीसी के दो फुल फॉर्म आते हैं, एक मैं आपको बताता पर्सनल कंप्यूटर और दूसरा है परमानेंट कमीशन। ठीक है जी। उसके बाद आईबीपीएस जो बैंकिंग सेक्टर है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, बैंक जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है। एसबीआई के कई और बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उसके बाद GATE गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसका यूज़ इंजीनियरिंग टेस्टों में किया जाता है। CLT LAT का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये लॉ सर्विस में यूज़ किया जाता है। उसका CSST सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड में यूज़ किया जाता है। CSCE इसका यूज़ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में किया जाता है। कैट बोला जाता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू एग्ज़ाम किए करवाया जाता है। इसका आपने ये सब देखा है, ये ज़्यादातर कईयों को नहीं पता है, लेकिन आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगला फुल फॉर्म क्या है। एनडीए का एग्ज़ाम जो डिफेंस सर्विस में आता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है जी। उसके बाद CCE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसको हम कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम कॉमन एंट्रेंस जैसे आर्मी में हुआ, ठीक है, कॉमन एग्ज़ाम करवाया जाता है और किसी भी पोस्ट में हुआ, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हुआ। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं ORA ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, जब भी हम किसी फॉर्म फिलअप करते हैं ORA का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और UR का मतलब ये है हम कास्ट, जैसे हमारी UR कास्ट है अनरिजर्व, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोला जाता है, उसको UR बोला जाता है। ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें अदर जो आरक्षण कुछ मिलता है ओबीसी को, चाहे वो 2 साल का हो चाहे 3 साल का, वो डिसाइड होता है वैकेंसी के ऊपर। EWS सर्टिफिकेट, जैसे EWS सर्टिफिकेट हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए यूज़ होता है, जो इकोनॉमी, जिनकी इकोनॉमी कम है, वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है, आमदनी कम है, उसमें EWS सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता है और इसका अलग कोटा होता है सरकारी नौकरी का और किसी भी फील्ड का। ठीक है। आज ये हमारे पूज्य क्या योगी आदित्यनाथ जी ने इसका प्रचलन करवाया है और मोदी जी ने, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को सुविधा मिल रही है EWS सर्टिफिकेट में। अब चलते हैं BC बैकवर्ड क्लास और OBC में कोई अंतर नहीं है, दोनों हैं। पहले BC चलता था, अब ये 10-12 साल से OBC का प्रचलन कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद है SC की फुल फॉर्म है शेड्यूल कास्ट। SC को आरक्षण दिया जाता है उनके कोटे के बेस पे। ठीक है जी। और एक उसके बाद ST भी